हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके वंदना मुद्रा में त्रैलोक्यं सकलं त्रिकाल विषयं सालोकमालोकितं साक्षात्तेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुले रागद्वेषे भयामयान्तकजरा लोलत्तुलोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे नमः श्री विनम्र सिंधवे। जय बोलिए अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव एक दृढ़ से आदिनाथ भगवान ने की, देवादिदेव एक दृढ़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्माओं, भगवान और गुरु ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए और सांसारिक जीवन में निर्विघ्न सुख शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण वस्तु है। दो चीजें हैं, एक संसार, दूसरा परमार्थ। और परमात्मा और गुरु ये दोनों चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लोगों को लगता है कि भगवान और गुरु परमार्थ के लिए हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई को देखना और सच्चाई को जानना चाहते हैं तो भगवान और गुरु सिर्फ परमार्थ के लिए नहीं है। अगर आपको संसार में सुख शांति से जीना है तो आप भगवान और गुरु के बिना सुख शांति समृद्धि कुछ भी नहीं मिल सकती। क्योंकि एक घटना आपने सुनी होगी कि जब भरत चक्रवर्ती के लिए 3 समाचार एक साथ मिले थे। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है, आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है और महलों में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। उस समय चक्रवर्ती भरत ने अपने गले का हार उतार करके सबसे पहला उस सेवक को दिया था जिसने ऋषभदेव के केवल ज्ञान का समाचार दिया। उसके बाद जिसने आयुधशाला के चक्र रत्न का समाचार दिया उसको इनाम दिया। फिर उसके बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसको इनाम दिया। इनाम तो तीनों को दिया था, लेकिन उन दो के मन में ये आ गया कि पहले इनको क्यों? मैंने आपके चक्रवर्ती बनने का शुभ समाचार दिया है, दूसरे ने कहा मैंने आपके पिता बनने का शुभ समाचार दिया है, राजपुत्र युवराज की उत्पत्ति हुई है महलों में। केवल ज्ञान तो ऋषभदेव को हुआ है, इससे भरत को क्या फायदा होने वाला है? भरत के क्या फायदे हैं केवल ज्ञान होने से? लेकिन गले का हाथ पहले जिसने केवल ज्ञान का समाचार दिया
उसको दिया। चक्रवर्ती भरत का सोच था, विचार था, श्रद्धा थी, आस्था थी। केवल ज्ञान की उत्पत्ति धर्म पुरुषार्थ का फल है, चक्र रत्न की प्राप्ति अर्थ पुरुषार्थ का फल है, और पुत्र रत्न की प्राप्ति काम पुरुषार्थ का फल है। भले ही केवल ज्ञान ऋषभ देव को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। चक्रवर्ती बनने का समाचार मेरा है और पुत्र रत्न मेरे घर में हुआ है, लेकिन चक्रवर्ती का सोच था धर्म पुरुषार्थ का फल अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ के रूप में संसार में मिलता है, और धर्म पुरुषार्थ का फल आगे बढ़कर के मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में परमार्थिक प्राप्ति होती। मतलब धर्म पुरुषार्थ जो पहला पुरुषार्थ है, अरे भाई मोक्ष पुरुषार्थ वो पहले कह देते। चार पुरुषार्थों में जो शाश्वत नीति हमारे आगम में आई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले मोक्ष पुरुषार्थ रख देना चाहिए था, फिर धर्म रख देते। नहीं, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ दोनों काम करता है। आपके अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि का अगर कोई कारण है तो धर्म पुरुषार्थ, और आपके लिए भविष्य में मोक्ष पुरुषार्थ का अगर कोई कारण है तो वह भी धर्म पुरुषार्थ है। इसलिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा। भैया यहाँ सबके डुप्लेक्स बने हुए हैं, 2 मंजिल के ऊपर सिंटेक्स की टंकी रखी हुई है। प्रदीप भैया उस टंकी को आपको नीचे नल आ रहा है सड़क पे और बाल्टी से भरना है, कितनी देर लगेगी? धर्मेंद्र भैया कोई स्टाफ नहीं है, कोई नौकर नहीं हो, और आपको बाल्टी से 2 मंजिल ऊपर घर की टंकी को भरना है, कितनी देर लगेगी? है प्रदीप जल्दी कर दे। कितनी देर लगेगी प्रदीप भैया बताओ? 2 घंटे लगेंगे। धर्मेंद्र भैया आपको कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। आपके अपने घर के ऊपर की टंकी को डीके भैया अगर भरना हो और बाल्टी से पानी ले जाना है 2 मंजिल चढ़ा करके, कितनी देर लगेगी टंकी भरने में? कम से कम 2 घंटे मान लीजिए। और वहीं पर आपने अच्छी बड़ी सारी हॉर्स पावर की मोटर लगा दी और बटन चटकाया, टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 10 मिनट। ऐसे ही भैया अगर धर्म पुरुषार्थ नहीं किया है आपने तो अर्थ पुरुषार्थ के लिए हाथ से टंकी भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना। और अगर धर्म पुरुषार्थ किया है तो बटन चटकाएगा और 5 मिनट में टंकी भर जाएगी। लड़के की शादी के लिए लड़की ढूंढते रहना, ढूंढते रहना, ढूंढते रहना, नहीं मिलेगी। और अगर धर्म पुरुषार्थ किया है, पुण्य है, तो भैया 10 लोगों के समाचार फोन तुम्हारे आएंगे और 10 लड़कियां हैं उनमें से एक पसंद कर लो। पुण्य नहीं है तो ढूंढते रहना, नहीं मिलेगी। पुण्य नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। डॉक्टरों को दिखाते रहना और दुनिया भर के मंदिरों की पूजा पाठ कराते रहना, क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि और काम पुरुषार्थ की सफलता धर्म पुरुषार्थ से होती है, और मोक्ष पुरुषार्थ की सफलता भी धर्म पुरुषार्थ से होती है।
इसलिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, चाहे आपको संसार चाहिए हो, चाहे आपको परमार्थ चाहिए हो, दोनों के लिए आपको धर्म पुरुषार्थ करना जरूरी है। आचार्य भगवान गुणभद्र महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, आत्मानुशासन ग्रंथ। आज के समय में जितने लोग मंदिर आ रहे हैं, तो क्या ये सब भगवान बनने के लिए आ रहे हैं कि मोक्ष जाने के लिए आ रहे हैं? इतने लोग इस मंदिर में आते हैं विजयनगर में, भगवान बनने के लिए आ रहे हैं कि मोक्ष जाने के लिए आ रहे हैं? पूछ लेना, चर्चा कर लेना, टंकी भरने के लिए। ध्यान रखना, कोई कुल परंपरा को निभाने के लिए आ रहा है, जैन कुल में जन्म लिया है तो मंदिर जाना है। कोई को कोई महाराज ने बता दिया है कि भैया शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान का कलश करना, तो शनिवार के दिन भीड़ लग जाएगी और 1-1 लाख की शांति धारा की बोलियां और पहले कलश की 21,000 की बोली और वे सब हो जाएंगे। क्या हो रहा है? टंकी भरने का काम हो रहा है शनिवार को जितने भक्त होते हैं। आपने देखा, पहले आदिनाथ के, चंदा प्रभु के, शांतिनाथ के, पारसनाथ के और भगवान महावीर के मंदिर और इन्हीं के भक्त मिलते थे। लेकिन कुछ दिनों से आप देखिए, मुनि सुब्रतनाथ की मूर्तियां, मुनि सुब्रतनाथ के मंदिर और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के भक्त जाल मिल गए। ये सब टंकी भरने वाले भक्त। कोई बात नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं और आप कभी किसी का विरोध करना भी मत, विरोध नहीं कर रहे हैं। कम से कम कुदेवों की पूजा से, हमारे बीतराग देव की पूजा अच्छी है। आ गया है मंदिर में, आज शनिवार को आया है तो रविवार को भी आएगा, फिर सोमवार को भी आएगा, फिर वो परमानेंट भक्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया तो सही, आने वाले को कभी भगाना नहीं, वो 7 दिन में से कोई भी दिन आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भक्तों से पूछो भैया क्यों? तो वो महाराज जी ने बताया, वो संतान नहीं हो, पोता पोती नहीं हो रहा, वो भक्तांबर जी का विधान करना और सोमवार के दिन करना और आदिनाथ भगवान के सामने करना और हो जाएगा। तो वो इसलिए आ रहा है। कोई रोग बीमारी है, उसके लिए महाराज जी ने बता दिया है कि वो 45वां काव्य पढ़ना और वो आके पढ़ लेगा, जिक्र ले। आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है आत्मानुशासन ग्रंथ में, हे भव्य, अगर तुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मोक्ष। तुझे भगवान बनने की इच्छा नहीं है, तुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, तुझे अगर केवल इंद्रिय सुख की इच्छा है, संसार में मेरी घर गृहस्थी अच्छी मिले और अगले जन्म में अच्छा स्वर्ग में अच्छा बढ़िया महल मकान मिल जाए, इतनी आकांक्षा है, तो आचार्य महाराज कहते हैं भैया इसके लिए भी तुझे धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भी तुझे धर्म से ही मिलेगा। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च। कामनाओं की पूर्ति भी यही होगी और निर्वाण की सिद्धि भी बीतराग के चरणों में बैठकर ही होगी। कभी मत कहना अपने बच्चों से कि हमारे भगवान कुछ देते लेते नहीं है। कहना बेटा जो भी मिलेगा यही मिलेगा, इधर उधर मांगने मत जाना। हमारा जैन समाज भिखारी नहीं है, ये भगवान महावीर की संतानें हैं। हम लोग भिखारी नहीं है जो दूसरे के द्वार पर कटोरा लेकर के जाए। हमने अपने जिनेंद्र भगवान की इतनी सेवा की है, इनके चरणों की सेवा से हमारी तिजोरियां अपने आप भर जाएंगी। कभी भी भिखारी बन करके किसी देवता के चरणों में मांगने मत चले जाना। जब भी मांगना हो तो यहीं पारसनाथ के द्वार पे और आदिनाथ के द्वार पर मांग लेना, सब कुछ मिलता है। कामदम मोक्षदम च, कामनाओं की भी पूर्ति होगी, मोक्ष भी मिलेगा। पढ़ते हो ना पारसनाथ स्तोत्र में, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तो भले पुत्र देने, महासंकटों से निकाले विधाता, सभी संपदा सर्व को दे ही दाता। सब देते हैं, दरिद्रियों को द्रव्य देते हैं, अपुत्रियों को पुत्र देते हैं, संकटों से निकालते हैं और सभी प्रकार की संपदा दे देते हैं। जो चाहिए मोक्ष लक्ष्मी चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी चाहिए दे देते हैं
मानना, संसार चाहिए तो संसार भी मिलेगा, परमार्थ चाहिए तो परमार्थ भी मिलेगा। कभी भी सेवा को छोड़ मत देना। लेकिन भव्यात्माओं, बात तो सत्य है, संसार भी मिलेगा, परमार्थ भी मिलेगा, लेकिन भक्ति के अभाव में, श्रद्धा के अभाव में, गुणानुराग के अभाव में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझना पड़ेगा। गुरु को अपना दोस्त मत समझो। क्या कहा? गुरु को अपना दोस्त मत समझो, गुरु को अपना मित्र मत समझो, गुरु को अपना भगवान मानो। पंच परमेष्ठी में उनका नाम है। हम तो महाराज तो अकेले हैं, वे तो ऐसे ही हैं, वे तो बूढ़े महाराज हैं, वे तो ऐसे ही हैं, वे बूढ़ी माता जी हैं, वे तो ऐसे ही हैं। अरे दूसरों को ऐसे ही समझते हो, तुम कैसे हो? एक छोटा सा सूत्र है, समय लगता है, हो गया हमारा। ना निर्ग्रंथ्यात् समम तपा, ना निर्ग्रंथ्यात् समम तपा। निर्ग्रंथ अवस्था के समान संसार में कोई दूसरा तप नहीं है। निर्ग्रंथ अवस्था के समान संसार में कोई दूसरा तप नहीं है। इस बात के ऊपर हमारी श्रद्धा होना चाहिए और हमारा विश्वास होना चाहिए। और जब आपको विश्वास होगा कि इस निर्गुण तपस्या की कैसी तपस्या है, तब आपको लगेगा कि ये गुरु गुरु नहीं, ये पंचम काल के चलते फिरते धरती के देवता हमारे भगवान है। भव्यात्माओं, समय आपका हो गया। आगे हम लोग कल देखेंगे कि निर्ग्रंथ अवस्था संसार का सर्वश्रेष्ठ तप किस प्रकार से है। इस विषय को हम लोग कल लेंगे, क्योंकि आचार्य महाराज जी को सुनने के लिए आप सब आए हो। लेकिन जीवन में एक बात ध्यान रखना, धर्म पुरुषार्थ से ही आपका दुकान चलेगा, धर्म पुरुषार्थ से आपका परिवार चलेगा, धर्म पुरुषार्थ से आपका घर बनेगा, घर चलेगा, धर्म पुरुषार्थ से आपका जीवन चलेगा, और धर्म पुरुषार्थ से ही आप एक दिन भगवान बन जाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।